हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 8 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 8 में पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों, यहाँ मेघालय में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, यह 1975 में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, यहाँ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है? तो दोस्तों, वह है जोशुआ कटलर। अगला प्रश्न है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका संबंध बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, यह 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, यहाँ मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? तो दोस्तों, यह माना जाता है लंदन मनी मार्केट को। अगला प्रश्न है, बुलिश और बेयरिश अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों, यह वर्ष 1992 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, यह रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो दोस्तों, यहाँ आयरलैंड की संविधान से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, यहाँ फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, यहाँ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, यहाँ जर्मनी के बीमर संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, यहाँ कनाडा से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों, यहाँ जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, यहाँ रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किसका सूचक है? तो दोस्तों, यह उसके ताप का सूचक है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेघला किस आकार की है? तो दोस्तों, यहाँ सर्पिलाकार की है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों, यहाँ नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, यहाँ तराई भाबर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, यह है अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों, यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, यह है अनाईमुड़ी। दोस्तों, यह केरल में है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल में है। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, यह अलबरूनी ने की थी। अगला प्रश्न है, वेन्सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो दोस्तों, यह उन्होंने किया था सी यू की में। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह पुरापाषाण काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो दोस्तों, वह था जौ। अगला प्रश्न है, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों, वह थे जॉन मार्शल।
अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कुल बजट 2025-26 में कितना था? तो दोस्तों यहाँ था 1,01,175.33 करोड़। अगला प्रश्न है राज्य का कुल बजट 2024-25 में, तो दोस्तों राज्य का कुल बजट 2024 और 25 में था 89,230.07 करोड़। अगला प्रश्न है राज्य के बजट में वर्तमान में कुल वृद्धि, तो दोस्तों राज्य के बजट में वर्तमान में कुल वृद्धि हुई 11,945.26 करोड़ की, जो कि प्रतिशत में है 13.38%। अगला प्रश्न है योग ध्यान बद्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड का चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है काली कुमाऊं का शेर कौन है? तो दोस्तों वह हर्षदेव औली है। अगला प्रश्न है चिपको महिला कौन है? तो दोस्तों वह गौरा देवी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यह अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय का पुत्र कौन है? तो दोस्तों वह गोविंद बल्लभ पंत जी है। अगला प्रश्न है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कौन है? तो दोस्तों कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई है वो है जिया रानी। अगला प्रश्न है यूनिक्स है? तो दोस्तों यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटा आकार की स्मृति होती है? तो दोस्तों वह होती है कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है विंडोज किसका उदाहरण है? तो दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है एमएस ऑफिस एक है? तो दोस्तों एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है रोम है एक? तो दोस्तों रोम जो है एक नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। तो दोस्तों आज हमने यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 8 देखी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।